बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो में हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है मीट्रिक स्पेस। और हमारा ये नया कोर्स जो है वो तकरीबन 10 से 15 वीडियोस के अंदर हम कोशिश करेंगे कि इस कोर्स को कंप्लीट करें। मीट्रिक स्पेस, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, फिर उसके बाद इसकी एग्जांपल्स पे आएंगे। तो डेफिनेशन जो है वो है लेट X be a non-empty set a function हमने एक फंक्शन लिया d। ये d जो है ये बेसिकली एक डिस्टेंस फंक्शन होगा x क्रॉस x से r। ये हम एक फंक्शन लेंगे वेयर r इज़ रियल नंबर इज सेड टू बी a metric on x if for all x y z belongs to x it satisfied the following axioms। अब हम आते हैं नंबर 1 के ऊपर जो कि है नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव तो इसका मतलब क्या होगा कि डी ऑफ एक्स वाई जो है ये ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो होगा। ज़ीरो हो सकता है लेकिन नेगेटिव नहीं हो सकता। अब दूसरी कंडीशन जो है वो है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। अब रिफ्लेक्सिव क्या है कि डी ऑफ एक्स वाई जो है ये इक्वल टू ज़ीरो होगा इफ़ एंड ओनली इफ़ एक्स इज़ इक्वल्स टू वाई। अब आ जाए थर्ड प्रॉपर्टी के ऊपर। तो थर्ड जो है वो है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। अब सिमेट्रिक क्या है कि डी ऑफ एक्स वाई जो है ये इक्वल होगा डी ऑफ वाई एक्स के। नंबर 4th एंड लास्ट, ट्रायंगल इनइक्वालिटी। तो ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी जो है उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास 3 वेरिएबल्स होंगे जैसे मैंने यहाँ पर ही लिखा था एक्स वाई जी बिलोंग्स टू एक्स। तो ये तीनों हम यूज़ करेंगे और ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी जो है वो होल्ड करनी चाहिए जो कि है डी ऑफ एक्स जेड इज़ लेस और इक्वल्स टू डी ऑफ एक्स वाई प्लस डी ऑफ वाई जेड। सो ये 4 प्रॉपर्टी अगर कोई फंक्शन होल्ड कर ले तो ऐसे फंक्शन को हम क्या कहेंगे, वो फंक्शन जो है वो एक मेट्रिक फंक्शन है। ठीक है, और फिर हम द पेयर एक्स डी इज कॉल्ड मेट्रिक स्पेस। तो ये थी इसकी एक बेसिक्स डेफिनेशन। अब इसमें जो x है इसको हम ग्राउंड सेट भी कहते हैं। और जब हम d जो है वो जो फंक्शन जो होगा वो ये 4 प्रॉपर्टी होल्ड कर दे तो उसको फिर हम एक्स डी जब इस शेप में लिखेंगे इस पेयर को हम क्या कहेंगे कि ये एक मेट्रिक स्पेस है। अब हम चलते हैं इसकी 2 बहुत ही इम्पॉर्टेंट एग्जांपल्स के ऊपर। अब हम चलते हैं अपनी एग्जांपल्स के ऊपर। हमारी पहली एग्जांपल जो है वो है यूजल मेट्रिक एंड सेकंड एग्जांपल है डिस्क्रीट मेट्रिक। यूजुअल मेट्रिक एंड डिस्क्रीट मेट्रिक ये दोनों बहुत ही यूज़फुल हैं। जब हम आगे मज़ीद चैप्टर्स जो हैं, मज़ीद टॉपिक्स जो हैं वो सॉल्व करेंगे तो उसमें हम इन दोनों को बहुत यूज़ करेंगे और ये जो हैं ये आपको पता होनी चाहिए। फर्स्ट हम करेंगे यूजुअल मेट्रिक। यूजुअल मेट्रिक क्या है
कि लेट डी इज़ अ फंक्शन फ्रॉम आर टू आर डिफाइंड बाय, डिफाइन कैसे किया हुआ है, डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई। अब ये यूजुअल मेट्रिक जो है ये हमेशा इसी तरह से ही डिफ़ाइन होगा। सो और ऊपर से ये कि सबसे इजी मेट्रिक है यूजुअल मेट्रिक, तो इसको हम काफ़ी यूज़ भी करेंगे। सो ये इस तरह से डिफ़ाइन किया हुआ है। हमने क्या बताना है कि ये डी जो है ये मेट्रिक है ऑन आर के ऊपर, रियल नंबर, रियल लाइन के ऊपर। सो पहली प्रॉपर्टी क्या होती थी कि डी ऑफ एक्स वाई जो है, हमने पहली प्रॉपर्टी क्या पढ़ी कि इक्वल टू या फिर ग्रेटर देन ज़ीरो होना चाहिए, नॉन नेगेटिव होनी चाहिए। सो नॉन नेगेटिव के लिए हम क्या कहेंगे, देखें हमें ये पता है, ये आप लिख सकते हैं कि सिंस मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई is absolute value of real number x माइनस वाई। देखें रियल नंबर क्या है, x भी रियल नंबर है, y भी रियल नंबर है। जब हम इनको ऐड करें या फिर सब्ट्रैक्ट करें तो वो भी एक रियल नंबर ही आएगा। सो आप किसी भी रियल नंबर का जब एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे, उसके मॉडुलस वैल्यूज़ लेंगे, तो वो हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव होगा या फिर ज़ीरो हो सकता है। तो ये नेगेटिव जो है वो कभी नहीं होगा। सो इट इज़ नॉन नेगेटिव। अगर तो यहाँ पर इसका रिज़ल्ट जो है वो कोई नेगेटिव नंबर आता भी है तो मॉड है, तो मॉड की वजह से क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। सो यहाँ पे लिख सकते हैं कि दैट इज़ एक्स माइनस वाई इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। सो डी ऑफ एक्स वाई जो है ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन ज़ीरो हो जाएगा, या फिर इक्वल टू ज़ीरो भी हो सकता है, लेकिन नेगेटिव जो है वो नहीं होगा। अब आ जाए दूसरी प्रॉपर्टी के ऊपर। तो दूसरी प्रॉपर्टी क्या थी कि डी ऑफ एक्स वाई जो है ये इक्वल टू ज़ीरो था, ठीक है, इफ़ एंड ओनली इफ़ एक्स इज़ इक्वल्स टू वाई, तो ये हम प्रॉपर्टी प्रूव करेंगे। सो डी ऑफ एक्स वाई किसकी इक्वल है, मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो इफ़ एंड ओनली इफ़ एक्स माइनस वाई इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो। ये यहाँ पर भी आप यही इफ़ एंड ओनली इफ़ वाली कंडीशन लगा सकते हैं, इफ़ एंड ओनली इफ़ एक्स इज़ इक्वल्स टू वाई। सो ये पॉसिबल कब होगा कि डी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू ज़ीरो है, जब एक्स और वाई की वैल्यूज़ जो हैं वो सेम हो जाएं। सो ये दूसरी प्रॉपर्टी जो है वो भी होल्ड कर लेगा। अब आ जाते हैं हम अपनी थर्ड प्रॉपर्टी के ऊपर। सो हमारी जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो हमें क्या कहती है कि डी ऑफ एक्स वाई जो है ये इक्वल है डी ऑफ वाई एक्स के। तो ये तो पहले तो हमें पता है कि डी ऑफ एक्स वाई इक्वल है एक्स मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई के। आप यहाँ से माइनस कॉमन लें तो ये आ जाएगा वाई माइनस एक्स, मॉड है तो माइनस एब्जॉर्ब कर लेता है, माइनस ख़त्म हो जाएगा। सो वाई माइनस एक्स का मॉड तो ये किसकी इक्वल है, डी ऑफ वाई एक्स के। सो इट इम्प्लाइज डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू डी ऑफ वाई एक्स फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंगिंग टू रियल नंबर आर। तो ये तीसरी प्रॉपर्टी जो है ये भी सेटिस्फाई हो जाएगी। अब आ जाए नंबर 4 के ऊपर। सो नंबर 4 क्या है, हम प्रूव करते हैं कि ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी भी होल्ड करती है। सो सबसे पहले डी ऑफ एक्स जेड हम लेंगे, तो ये किसकी इक्वल होगा, एक्स माइनस जेड गिवन कंडीशन के मुताबिक, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, प्लस वाई ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। मैंने वाई को ऐड किया और सब्ट्रैक्ट भी किया, माइनस जेड। अच्छा, तो आप इन दो के पेयर्स बना लें, इन दो के पेयर्स बना लें। तो जब हम इनको सेपरेट करके लिखेंगे तो ये ग्रेटर देन और इक्वल टू आ जाएगा, एक्स माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड इज़ लेस और इक्वल्स टू डी ऑफ एक्स वाई प्लस डी ऑफ वाई जेड। और ये किसकी इक्वल है, डी ऑफ
एक्स जेड के। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि डी इज़ मीट्रिक ऑन आर जो है ये एक रियल लाइन है, और ये आप हमें पता है कि डी जो है ये मीट्रिक है ऑन रियल लाइन। और ये वाली एग्जांपल जो है वो हम काफ़ी आगे यूज़ भी करेंगे। तो यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं कि एक्स डी इज़ मीट्रिक स्पेस। और इस मीट्रिक स्पेस का नाम जो है वो हम यूक्लिडियन मीट्रिक स्पेस भी कहते हैं और यूजुअल मीट्रिक भी कहा जाता है। यूजुअल मीट्रिक का वर्ड्स जो है ये आगे कई दफ़ा यूज़ भी होगा, सो इसको आपने याद रखना है। अब हम अपनी दूसरी एग्जांपल की तरफ चलते हैं, जो कि है हमारे पास डिस्क्रीट मीट्रिक। सो डिस्क्रीट मीट्रिक जो है इसकी मैं पहले तो स्टेटमेंट लिख देता हूँ। लेट एक्स बी अ नॉन एम्प्टी सेट define d of x cross r to r as follows for all xy belonging to x such that, अब यहाँ पर d of xy किसके इक्वल है? ज़ीरो। ज़ीरो के इक्वल कब होगा? इफ़ x इज़ इक्वल्स टू y। और 1 के इक्वल कब होगा? इफ़ x इज़ नॉट इक्वल्स टू y। सो ये आपने याद रखनी है, ये भी यूज़ होगी। सो हम चलते हैं, इसको भी प्रूव करेंगे कि ये वाली जो मीट्रिक है ये भी एक मीट्रिक स्पेस है। फर्स्ट हमारी क्या है कि डी ऑफ एक्स वाई इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो। हमें तो पता है कि ये ज़ीरो है इफ़ एक्स इज़ इक्वल्स टू वाई। दूसरी क्या है, यहाँ से ही आप देख लें कि डी ऑफ एक्स वाई इज़ इक्वल्स टू वन इफ़ एक्स इज़ नॉट इक्वल्स टू वाई। अब हमें पहली कंडीशन हमें क्या कहती थी कि डी ऑफ एक्स वाई जो है वो ग्रेटर दैन या फिर इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए। सो आप इन दोनों को कंबाइन करें तो ये हमें मिलेगा डी ऑफ एक्स वाई इज़ ग्रेटर और इक्वल टू ज़ीरो। सो पहली कंडीशन तो यहाँ से सेटिस्फाई हो जाएगी। आप ये साथ लिख लें कि फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग टू एक्स। अब आ जाएं दूसरी कंडीशन के ऊपर। दूसरी कंडीशन क्या थी कि डी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू ज़ीरो। तो हमें तो पता है कि डी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू ज़ीरो है, तो यहाँ पे इट इज़ ऑब्वियसली सेटिस्फाइड बाय डेफिनेशन। सॉरी ये आपको क्लियर नज़र नहीं आया। सो ये वाली जो सेकंड कंडीशन है वो तो हमें क्या कह रही थी कि डी ऑफ एक्स वाई इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो। तो ये तो हमें पता लग रहा है कि ये ज़ीरो जो है वो हमें जो डेफिनेशन है उसमें ही दिया हुआ है कि डी ऑफ एक्स वाई इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो इफ़ एक्स इज़ इक्वल्स टू वाई। सो इसको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, ये हमें गिवन है। अब आ जाए थर्ड के ऊपर। सो थर्ड हमारे पास क्या है कि डी ऑफ एक्स वाई इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो। अब देखें यही इक्वल भी है डी ऑफ वाई एक्स के, इफ़ एक्स इज़ इक्वल्स टू वाई। और इसी तरह डी ऑफ एक्स वाई इज़ इक्वल्स टू वन इक्वल्स टू डी ऑफ वाई एक्स इफ़ एक्स इज़ नॉट इक्वल्स टू वाई। सो यहाँ से हम जब हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो ये आप इक्वेशन 1 2 कह सकते हैं। मैं अभी नहीं लिख रहा, जब आप पेपर में लिखें तो बेशक आप इनको नाम दे दें। सो डी ऑफ एक्स वाई इज़ इक्वल्स टू डी ऑफ वाई एक्स फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू एक्स। सो ये जो सेकंड कंडीशन, थर्ड कंडीशन जो है वो भी हमारी सेटिस्फाई हो जाएगी। थर्ड एंड लास्ट इम्पॉर्टेंट है, सॉरी फोर्थ, जो कि है ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी। हम आ जाते हैं उसके ऊपर। सो इसमें हमें डिफरेंट केसेस लेने पड़ेंगे, हमारे तकरीबन 4 केसेस बनेंगे, उनको हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट मैं एक स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, ये आप नोट कर लें। इन ऑर्डर टू प्रूव दिस एक्सियम वी कंसीडर
following possible cases. केस वन। अब केस वन देखें, मैं यहाँ पर 3 एलिमेंट्स ले रहा हूँ। फॉर ऑल एक्स वाई जी बिलोंग्स टू एक्स। हम एक्स में से 3 जो एलिमेंट्स हैं वो ले रहे हैं। अब केस वन में मैं क्या कहूँगा कि तीनों जो हैं वो इक्वल हैं, एक्स इज़ इक्वल्स टू वाई इज़ इक्वल्स टू जेड। देन तो यहाँ पे क्या होगा, डी ऑफ एक्स वाई क्या होगा, हमें ये पता है कि डिस्क्रीट मीट्रिक में अगर इक्वल टू ज़ीरो है, कब ज़ीरो होगा, जब x और y इक्वल हैं। सो इसका मतलब ये है कि इसका रिज़ल्ट ज़ीरो आएगा। यहाँ पे हमें ये पता है कि x इज़ इक्वल टू वाई है, ठीक है। इसी तरह d ऑफ एक्स वाई हो गया, एक्स जेड, ये भी इक्वल टू ज़ीरो है क्योंकि x और z इक्वल हैं। इसी तरह d ऑफ वाई जेड, ये भी इक्वल टू ज़ीरो है क्योंकि y और z इक्वल टू y एंड z जो हैं वो इक्वल हैं। अब आप इन तीनों को कंबाइन करके एक ट्रायंगल इनइक्वालिटी वाली कंडीशन बनाएं। तो ट्रायंगल इनइक्वालिटी क्या थी, d ऑफ एक्स जेड इज़ लेस और इक्वल्स टू d ऑफ एक्स वाई प्लस d ऑफ वाई जेड। जब आप इनमें वैल्यूज़ पुट करेंगे तो ये आ जाएगा ज़ीरो, और एक्स वाई है ये भी ज़ीरो है, ये भी ज़ीरो है, सो ज़ीरो प्लस ज़ीरो, सो ये कंडीशन जो है वो ट्रू हो जाएगी। इसी तरह केस टू, हम ये ट्रू लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं वैसे ही यहाँ पे बता रहा हूँ कि ये सेटिस्फाइड हो जाती है क्योंकि लेस और इक्वल है, तो इनमें से कोई एक भी ट्रू हो जाए तो वो इक्वेशन को हम ट्रू ही मानेंगे। अब हम लिखते हैं कि x इज़ नॉट इक्वल टू y, कि x जो है y के इक्वल नहीं है, लेकिन y जो है ये z के इक्वल है। सो इसमें क्या होगा, d ऑफ एक्स वाई ये 1 आएगा, क्यों, क्योंकि x और y इक्वल नहीं है। इसी तरह d ऑफ एक्स जेड, x यहाँ पर भी 1 आएगा क्योंकि x और z भी इक्वल नहीं है, इनइक्वालिटी का साइन है x के साथ। और d ऑफ वाई जेड, अब y और z क्या है, मिड में इक्वल है, तो ये ज़ीरो आ जाएगा क्योंकि ये नॉट इक्वल है वाई जेड। इसको आप वाई जेड कर लें, तो ये तीनों कंडीशन जो है आ जाएंगी। अब इनको भी आप कंबाइन करके लिखें, सो ये आ जाएगा डी ऑफ एक्स जेड इज़ लेस और इक्वल्स टू डी ऑफ एक्स वाई प्लस डी ऑफ वाई जेड। तो वैल्यू जब पुट करेंगे तो एक्स जेड क्या है 1 इज़ लेस और इक्वल्स टू एक्स वाई क्या है 1 प्लस ज़ीरो, सो ये 1 इज़ इक्वल्स टू 1, तो ये कंडीशन भी होल्ड कर जाएगी। अब हम आते हैं अपनी थर्ड कंडीशन, तीसरे केस के ऊपर। थर्ड केस क्या है कि x इज़ इक्वल्स टू वाई बट नॉट इक्वल्स टू जेड। सो इस केस में क्या होगा, डी ऑफ एक्स वाई, दूसरा डी ऑफ एक्स जेड, थर्ड डी ऑफ वाई जेड। देखें x और y तो इक्वल हैं, तो जब इक्वल हैं तो ये तो ज़ीरो आ जाएगा। x और z नॉट इक्वल, y और z ये भी इक्वल नहीं है, ये 1 आ गया। तो जब वैल्यूज़ पुट करेंगे तो डी ऑफ एक्स जेड 1 है, इज़ लेस और इक्वल्स टू डी ऑफ एक्स वाई 0 प्लस डी ऑफ वाई जेड 1। सो ये 1 इज़ इक्वल्स टू 1, तो ये कंडीशन भी होल्ड कर जाएगी। तो इसको आप यूँ लिख सकते हैं 1 इज़ इक्वल्स टू 0 प्लस 1 लिख लें तब भी ठीक है, या फिर डायरेक्ट लिख लें कि ये इक्वेशन जो है वो भी केस जो है वो भी सेटिस्फाई करता है। अब आ जाएं केस 4 के ऊपर, एंड लास्ट केस है हमारा। केस 4 में हम कहेंगे कि ये तीनों इक्वल नहीं है, तो तब क्या होगा, डी ऑफ एक्स वाई ये भी 1, डी ऑफ एक्स जेड ये भी 1, और ये डी ऑफ वाई जेड ये भी 1। तो जब हम ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी में वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 1 इज़ लेस दैन 1 प्लस 1, सो 1 इज़ लेस दैन 2, तो ये कंडीशन भी होल्ड कर जाएगी। अब आप इन चारों केसेस को कंबाइन करें, कंबाइनिंग ऑल द केसेस। तो जब हम कंबाइन करेंगे तो ये आ जाएगा डी ऑफ एक्स जेड इज़ लेस देन और इक्वल्स टू डी ऑफ एक्स वाई प्लस
डी ऑफ वाई जेड। सो ये कंडीशन जो है ये भी सेटिस्फाइड कर जाएगी। सो हम कहेंगे कि डी इज़ मीट्रिक स्पेस, मीट्रिक ऑन एक्स। तो यहाँ पर आप एक और नोट कर लें, और ये अक्सर जो है वो MCQs में आ सकता है, मैं यहाँ पर लिखवा देता हूँ कि डी ऑफ एक्स वाई जो है ये इक्वल है ज़ीरो के इफ़ एक्स इज़ इक्वल्स टू वाई। ये है m के इक्वल इफ़ एक्स इज़ नॉट इक्वल्स टू वाई। ठीक हो गया। और ये यहाँ पर जो है वो DM आ जाएगा। सो ये एक जनरल नोट है, ये भी जब हम आगे ज़रूरत पड़ेगा तो मैं उसको भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। सो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम इसके अगले कुछ टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो जो थी इसमें हमने पढ़ा कि डिस्क्रीट मीट्रिक क्या है, यूजुअल मीट्रिक क्या है, और फर्स्ट ऑफ़ ऑल मीट्रिक स्पेस की हमने डेफिनेशन को डिस्कस किया, उसके केसेस पढ़े। सो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।